को, अपने बच्चों को और साथ में अपने घर के एक पालतू कुत्ते को भी साथ में लेकर चला था। बंदरगाह पर पहुंच गए थे। टिकट पास पे थी। मन में बड़ी उमंग थी। जीवन भर की सारी कमाई, सारी पूंजी लगाकर प्रथम यात्रा करने वाले टाइटैनिक में सफर करने का महान उत्सव मन में उमंग लहरें ले रहा था। अकस्मात क्या होता है कि वो छोटा सा कुत्ता उनके एक बच्चे को काट लेता है। कुत्ता एक बच्चे को काट लेता है तो बच्चा चिल्लाता और रोने लगता है। पत्नी का जैसे ही ध्यान जाता है और पत्नी रोते हुए बच्चे को देखकर, जिसको कुत्ते ने काट लिया है, बड़ी दुखी होती है और दुखी हृदय से पति से कहती है कि मैं इस यात्रा में यात्रा नहीं कर सकती अपने बीमार, अपने रोते हुए बच्चे को लेकर, इसलिए कृपया आप जहाज की यात्रा करें और मुझे यहीं रहने दें। पति के लिए यह संभव नहीं था कि वो अपने रोते हुए पीड़ित बच्चे का इलाज न कराकर वो अकेला बाकी बच्चों के साथ में टाइटैनिक की यात्रा करे। तो उसने जाना कैंसिल कर दिया। टिकट तो कैंसिल हो नहीं सकती थी और वो आदमी उस कुत्ते के बच्चे के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ, बहुत उसको पीटा, बहुत उसको मारा, बहुत उस पर नाराज हुआ। उसने पूरी नाराजगी उस बच्चे पर, उस कुत्ते पर, उस पालतू पशु पर निकाली। जैसे ही घर गया, बारी बारी से उसने, क्योंकि पूरे जीवन भर की कमाई लगा चुका था, सब निराश थे, घर के अंदर मातम था, बड़ा रुदन था, बड़ा क्लेश था और सो गए सब लोग। दुखी होकर दुख के साथ में सो गए और रात को बंदरगाह से टाइटैनिक चलता है और चलता हुआ आधी रात को टाइटैनिक उस महान विशाल जल के समुद्र में समा जाता है और समा जाता है। उसकी सूचना सुबह प्रातः रेडियो के माध्यम से इस आदमी को जैसे ही मिलती है, ये उछल पड़ता है और उछलता हुआ अब उस कुत्ते के बच्चे को, जिसको इसने बेरहमी से पीटा था, उसको उठा के चूमने लगता है, चाटने लगता है, उसको स्नेह करने लगता है, उस पर अपना प्रेम बरसाने लगता है। और वो बच्चा भी जिसको काटा था, वो पत्नी भी और घर के वो सारे सदस्य उस बच्चे पर प्रेम बरसाने, उस कुत्ते पर प्रेम बरसाने लगते हैं कि ये कुत्ता यदि रात को नहीं काटता तो आज हम सब भी टाइटैनिक के साथ उस समुद्र में समा गए होते। आज हम धरती पर जीवित नहीं रहते। हमारी पूंजी गई है लेकिन हमारा जीवन बच गया है। हमें दुख देकर इस बच्चे ने जीवन हमारा बचा लिया है, जीवन हमारा बचा लिया है। महानुभाव, आपके जीवन में ऐसे कई पड़ाव आए होंगे। अभी तक आप किसी का टाइटैनिक डूबा नहीं है, सब आप अपने अपने टाइटैनिक में ही बैठे हैं। भगवान का ये जहाज, ये मानव का शरीर, उस परमपिता और उस परम माता परमेश्वरी ने हमारी माता के गर्भ में हमें बनाकर दिया है और निरंतर दिन रात वही भगवान इस जीवन की रक्षा प्रतिपल करता चला आ रहा है, प्रतिपल करता चला रहा है। अभी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी और मैं सोच रहा था कि जीवन का निर्माण कैसे दंपत्ति करते हैं, कैसे नई संतानों का निर्माण नए वर वधू करते हैं, कैसे करते हैं, उस विद्या पर मैं प्रकाश डालूं, उस पर आपसे बात करूं। लेकिन यहां मुझे युवक युवतियां, नव दंपत्ति तो कोई दिखाई दे नहीं रहे।
मुझे जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सब बूढ़े दे रहे हैं जिनसे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो उनसे तो मैं क्या कहूं, उनके लिए तो अब उनके लिए तो भजन का ही टाइम है कि वो अब भगवान की ओर ही आगे बढ़े, भोजन करें और भगवान के भजन करें, यही आपके लिए अवसर है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन नए युवक युवतियों का आप कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा निवेदन में आपको करूंगा, थोड़ा निवेदन करूंगा। अभी चर्चा के अंदर आदरणीय कल्याणी जी ने बहुत अच्छा प्रकाश श्राद्ध के ऊपर डाला था, तो उस विषय को तो मैं छूऊंगा नहीं, उन्होंने पर्याप्त उस पर अच्छा मार्गदर्शन किया था। उसके बाद में उन्होंने नवरात्रा की भी एक बात छेड़ी थी, नवरात्रा की, और नवरात्रा को हम कैसे मनाते हैं ये आप सब जानते हैं, लेकिन नवरात्रा को मनाने का शुद्ध स्वरूप क्या है ये कोई नहीं जानता। ये वो जानते हैं जो चिंतन करते हैं, जो अपने अतीत, अपने पूर्वजों की संपदा